या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप लोग सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी माता सरस्वती का, जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिस दिन हम लोग बसंत पंचमी जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन आप लोगों को माता सरस्वती की पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, और बच्चों को, विद्यार्थी को और जो नौकरी क्षेत्र में उन सबको तो अवश्य ही पूजा पाठ करना चाहिए। सभी को सरस्वती माता का पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। हमें जब ज्ञान होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, ये ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, कला की देवी है। तो आप लोगों को सरस्वती पूजन अवश्य करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। तो दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी अच्छे अच्छे उपाय कि बच्चों को क्या क्या उपाय करना चाहिए, बड़ों को क्या करना चाहिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, इस बार 23 जनवरी साल 2026 में शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन का जो पर्व है, इस दिन बहुत अभुजी मुहूर्त है। इस दिन का जो मुहूर्त है, पूरा दिन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त है। आपको जब समय मिले आप तब पूजा कीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ विधान बताऊंगी किस विधि से आपको पूजा करना है माता सरस्वती का, जिससे आपके ऊपर माता सरस्वती का विशेष करके आशीर्वाद प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थी हो या आप बड़े लोग हो, जो भी आप लोग हो, आप लोगों को इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। देखिए, आपको उस दिन बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है और अपने स्नान के जल में हल्दी डालना है। हल्दी डालने के बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ भी देना है, तो हल्दी डाल के अर्घ दीजिए। हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम डाल के अर्घ दीजिए। उसके बाद आपको एक चौकी लेना है, ठीक है। चौकी के ऊपर आपको पीले कलर का वस्त्र लगाना है। वस्त्र लगा के उसके ऊपर आपको सरस्वती माता की फोटो रखना है, तस्वीर रखना है, या तो मूर्ति रखेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप माता सरस्वती की फोटो भी, तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। अगर हो सके, अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, तो आप एक दिन पहले माता सरस्वती की एक मूर्ति लेके आइए। लेकिन याद रखिएगा कि जो माता सरस्वती की जो मूर्ति रहेगी वो खड़ी मुद्रा में न रहे, वो बैठी अवस्था में रहे। बैठी हुई मुद्रा में आपको माता सरस्वती का फोटो लाना चाहिए, जो कमल पे वास करती हो, जिनके हाथ में वीणा हो, ठीक है। आपको इतना करना है। फिर पीला, आपको चौकी के ऊपर पीला कलर का वस्त्र बिछाना है। फिर चौकी पर माता सरस्वती को विराजमान करना है। उसके बाद आपकी जो बुक है, आपकी जो पेन है, ठीक है, आपकी जो जरूरी पुस्तक है, ठीक है, तो वह सबको, आपकी जो दुकान की जो भी जरूरी पुस्तक है, आप उनको वहाँ पे रखिए। माता सरस्वती को धूप दीप नैवेद्य उनको भोग लगाइए। उनको अगर आप घर का उस दिन भोग लगाते तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन घर में आप खीर बना के माता सरस्वती को भोग लगाइए, ठीक है। माता को पीले फूल अर्पित कीजिए। माता को उस दिन गुलाल लगाना चाहिए। आपको माँ को उस दिन पीले कलर का हल्दी से टीका लगाना चाहिए, और आप स्वयं भी लगाइए। उस दिन आपको पीले वस्त्र भी पहनना चाहिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो अखंड दीपक रहे उस दिन, ठीक है। बच्चों के हाथ से भी आपको पूजा करवाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही करेंगे, आप बच्चे पूरे परिवार के साथ आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को उस दिन बैठ के ओम ऐम सरस्वती नमः का जाप बच्चों से करवाना चाहिए, ठीक है। और आप बड़े जो हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, इसका आपको जाप करना है। उसके बाद आपको जो भोग में लगाना रहेगा, तो उस दिन आपको बेर, गाजर, ये सब का फल का आपको भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको उस दिन पीले फूल तो आप चढ़ाइए, लेकिन अगर सरसों का फूल आपको मिल जाता है तो माता सरस्वती को अति प्रिय, तो आप सरसों के फूल का उनको भेंट करिए,
ठीक है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती का प्रिय दिन होता है। इस दिन आप बच्चों को डांटे मारे नहीं, इस दिन आप बच्चों को बार बार जबरदस्ती ना करें कि आप पढ़ाई कर पढ़ाई कर, क्योंकि ये जो दिन होता है ना बच्चों का होता है। और कहा जाता है कि इस दिन माता सरस्वती को आराम करने देना चाहिए। तो आप जो बुक पेन आप रखे हैं ना देवी माता के पास, उस दिन मत उठाइएगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ही आप उस बुक और पेन को उठाइएगा, वरना आप दूसरे दिन इस बुक पेन को उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है। इस दिन माता सरस्वती को कहा जाता है कि आराम देने दीजिए। आप उस दिन बुक पेन को कोशिश कीजिए कि ना हाथ लगाएं। उस दिन जितना हो सके आप माता सरस्वती का ओम ऐम नमः, ओम ऐम सरस्वती नमः का बच्चों से जाप करवाइए। अगर बच्चे नहीं बोलते तो ऐम 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 करके ही बोलिए जाप करने के लिए। उससे बच्चों को भी पूरा दिन मतलब भगवान का बोलो स्मरण करते हैं। माना जाता है कि इस दिन बुक पेन और जो हम लोग जो भी पुस्तक माता के आगे रखते हैं, उससे हमारी याददाश्त शक्ति तेज होती है, बुद्धि तीव्र होती है और बच्चे पढ़ने में उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और बड़ों के काम में जो असफलता आती रहती है, वह काम में उनको सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इन बात का अवश्य ध्यान रखना है। उस दिन आप सच्चे दिल से सरस्वती माता की पूजा पाठ कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। आप देखेंगे आपको खुद ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।